हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। नव दुर्गा कथा एवं संपूर्ण साधना विधि की श्रृंखला में आज हम आ पहुंचे हैं इसके छठे भाग पर, अर्थात छठी नव दुर्गा का परिचय, कथा एवं संपूर्ण साधना विधि। माता नव दुर्गाओं में जिन माता का छठा स्थान आता है उन्हें हम माता कात्यायनी के नाम से जानते हैं एवं नवरात्रि में छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। दिव्य रूपा माता कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकीला है। चार भुजाधारी माता कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे में अपना प्रिय पुष्प कमल लिए हुए हैं। माता के अन्य दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा से सुशोभित हैं। माता का वाहन सिंह है। माता कात्यायनी के नाम और इनके जन्म से जुड़ी एक बहुत ही कथा प्रसिद्ध होती है। इस कथा के अनुसार एक वन में कत नाम के एक महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम कात्य रखा गया। इसके पश्चात कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। मां भगवती को पुत्री के रूप में पाने की इच्छा रखते हुए महर्षि कात्यायन ने माता की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें पुत्री रूप में आने का वरदान दिया। जब अवतरण का समय नजदीक आया तब ब्रह्मांड की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि समस्त दिशाओं में, समस्त स्थानों पर असुरों एवं दैत्यों का बोलबाला था। असुरों, दैत्यों और उनके प्रमुख राजा अर्थात महिषासुर का अत्याचार इस प्रकार बढ़ चुका था कि सभी मनुष्य प्राणी त्राही त्राही कर रहे थे। तब महर्षि कात्यायन के घर माता ने कन्या के रूप में जन्म लिया। तो कात्य गोत्र में उत्पन्न होने के कारण एवं महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता के इस स्वरूप का नाम माता कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के यहां अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक परस्पर पूजा किया। मां ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद माता ने विभिन्न स्वरूपों को धारण कर शुंभ और निशुंभ को भी स्वर्ग पर आक्रमण करने से वंचित कर दिया और माता ने इंद्रदेव का सिंहासन पुनः उन्हें लौटा दिया। जिन नवग्रहों को असुरों ने एवं दैत्यों ने बंधक बना लिया था, जिन अग्नि और वायु का बल पूरी तरह से छिन्न हो गया था, जिन देवताओं का पूर्ण रूप से अपमान किया गया था, इन सभी को उनका पद माता कात्यायनी की कृपा से वापस प्राप्त हुआ और समस्त संसार में पुनः शांति छा गई। इसके बाद समस्त देवी देवताओं, मानवों, प्राणियों को मां ने स्तुति करने पर यह वरदान दिया कि जब जब ब्रह्मांड में असुरों का पाप अत्याचार का बोलबाला होगा तब तब माता इसी प्रकार अवतरण लेकर उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। माता कात्यायनी देवी की उपासना विशेष तौर पर उन व्यक्तियों को करनी चाहिए जिनकी शादी में अत्यंत ही विलंब हो रहा है। विशेष तौर पर माता कात्यायनी देवी की उपासना करने से कन्या जातक की विवाह में आ रही बाधा समाप्त हो जाती है। कात्यायनी माता से इच्छित वरदान प्राप्ति हेतु माता की साधना करनी चाहिए।
कात्यायनी पूजा से साधक के जीवन में चल रही दाम्पत्य संबंधित परेशानी भी दूर हो जाती है। साथ ही साथ जो साधक मन में मन चाहा विवाह और प्रेम विवाह करने हेतु माता की उपासना साधना करते हैं, उन्हें अवश्य ही साधना पूर्ण होने पर मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी की पूजा करने से साधक अथवा भक्त को समस्त दैहिक, भौतिक, आत्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ साधक इंद्रजीत हो जाता है, साधक अपने इंद्रों को जीत लेता है, जिसका अर्थ होता है साधक स्वयं में जितेंद्रिय बन जाता है। अब बात आती है कि किस प्रकार माता कात्यायनी की साधना अथवा उपासना करनी चाहिए। माता कात्यायनी की भक्ति रूपी उपासना कोई भी कर सकता है, लेकिन माता की साधना हेतु सर्वप्रथम 1.25 लाख जप अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र अथवा शिव मंत्र का कर लेना चाहिए। माता की साधना आप नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि अथवा गुप्त नवरात्रि, होली, दीपावली से शुरू कर सकते हैं। साधना का जो सबसे उपयुक्त स्थान होगा वह शक्तिपीठ हो सकता है, देवी मंदिर हो सकता है, शिवालय हो सकता है, अपने घर का पूजन कक्ष हो सकता है। यदि घर के पूजन कक्ष में करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम घर के पूजन कक्ष को गंगा जल एवं गोमूत्र का छिड़काव करके पवित्र कर लें। उसके उपरांत स्वयं भी स्नान कर लें। भक्ति रूपी पूजा यदि आप करना चाहते हैं तो उसका सबसे उपयुक्त समय सुबह का होगा। यदि आप साधना करना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त समय रात्रिकालीन होगा। वस्त्र के रूप में आप लाल वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं एवं आसन के रूप में भी आप लाल आसन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको पवित्रीकरण के बाद अपने पूजन कक्ष की भली भांति सफाई के बाद एक बजोट की स्थापना करनी है। उस बजोट पर लाल वस्त्र बिछा सकते हैं। उसके उपरांत माता कात्यायनी का चित्र स्थापित करें। उसके दाएं भगवान शिव का चित्र स्थापित करें। आप मूर्ति की स्थापना भी कर सकते हैं। अब पीतल अथवा अष्ट धातु की प्लेट में नव दुर्गा यंत्र की स्थापना करें। अब माता कात्यायनी, भगवान शिव एवं नवदुर्गा यंत्र का पंचोपचार पूजन करें, धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य द्वारा। अब शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर लें एवं इसके बाद आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प में आप 3 प्रकार से इस साधना को कर सकते हैं। 9 दिनों में 24,000 जप, 24 दिनों में 40,000 जप एवं 40 दिनों में 1.25 लाख जप। माता को भोग के रूप में षष्ठी तिथि पर अथवा पूर्णिमा पर शहद का भोग लगाने और दान करने से आपके यहां धन आगमन के योग बनते हैं। अब हम मंत्र जानते हैं। तो जो भक्ति वाला मंत्र होगा वो आपको वीडियो के दौरान प्राप्त हो जाएगा। साधना का मंत्र जान लीजिए। साधना वाला मंत्र है ओम दूम कात्यायनी ह्रीम नमः। ओम दूम कात्यायनी ह्रीम नमः। यह वह मंत्र है जिससे आप माता की साधना कर सकते हैं। साधना पूर्ण होने पर आपको मंत्र जप का दशांश हवन करना होता है। हवन का हविष्य जान लीजिए। हवन का हविष्य है जौ, चीनी, तिल, घी, गूगल। इसके लिए सर्वप्रथम आम की लकड़ी को ले लें हवन कुंड के अंदर। उसके ऊपर एक सूखा नारियल लें। सूखा नारियल को लाल कपड़े और मौली से भली प्रकार बांध लें। उस सूखा नारियल के ऊपर माता कात्यायनी की गण एवं सेविकाओं हेतु एक पूड़ी में थोड़े से खीर को रखकर तब अग्नि को प्रज्वलित करें एवं हवन को पूर्ण करें। यदि आप वैदिक विधि से कर रहे हैं तो मंत्र जप एवं हवन के बाद मार्जन, तर्पण और अंत में आप समाज के 9 विभिन्न कन्याओं को अवश्य भोजन कराएं। ऐसी 9 कन्याएं जो विभिन्न समाज की हो। इसके साथ साथ आप ब्राह्मण भोज भी करवा सकते हैं। यदि आप साधना भी कर रहे हैं तो मंत्र जप और हवन के बाद समाज की 9 विभिन्न कन्याओं को अवश्य भोजन कराएं एवं आप ब्राह्मण भोज भी करवा सकते हैं। इस साधना में अनिवार्य जो नियम होंगे वह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त हो जाएंगे। अन्य जानकारी भी आपको इसी वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए माता कात्यायनी आप सभी लोगों का कल्याण करें।
बताने में कुछ भूल चूक हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव, जय माता कात्यायनी।